सनम, सबसे पहले ये बताएं कि सनम जावेद ख़ान कौन है? कैसे एजुकेशन शुरू हुई और फिर 9 मई तक जो है, उसके बाद लोग ज़्यादा जानते हैं लेकिन 9 मई से पहले कम जानते हैं। तो सनम जावेद ख़ान कौन है? जितनी मेरे पे एफआईआर्स हैं उनके हिसाब से देखें तो मैं एक खिलाई मखलूक हूँ जो एक ही टाइम पे हर जगह पे थी। मगर अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं इंसान हूँ, एक लड़की हूँ। तो एफआईआर के मुताबिक नहीं देखेंगे तो इंसान हूँ नॉर्मल, वैसे एक खिलाई मखलूक हूँ। और वैसे मेरे पेरेंट्स जो हैं वो लाहौर से नहीं हैं। मेरी अपनी पैदाइश लाहौर की है, मगर मेरे पेरेंट्स जो हैं वो पहाड़ी हैं। मेरे अबू एबटाबाद मानसहरा से सवाती हैं और मेरी अम्मी कश्मीर आवलाकोट से हैं, सुदोज़ई। तो हमारी रूट्स जो हैं वो पहाड़ी हैं। मैंने मास्टर्स किया है हिस्ट्री में और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। और बेटी मेरी जो है 8th क्लास में पढ़ती है और बेटा मेरा मोहम्मद जो है उसके आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत शरारती है। बच्चे मेरे माशाल्लाह दोनों ही बड़े कॉन्फिडेंट हैं, बड़े वोकल हैं मेरी तरह ही। बाकी अतीक जो मेरे हस्बैंड हैं वो एक लेक्चरर हैं, पढ़ाते हैं, ACCA किया उन्होंने खुद भी और पढ़ाते भी वही हैं। बेचारे मेरी वजह से जेल भी रह के आए हैं 7.5 महीने। जो मेरे पेरेंट्स हैं उसमें मेरे अब्बू जो हैं वो पीपल्स पार्टी सपोर्टर हैं, अभी तक सबको पता ही है। मगर इस सारे टाइम में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि, हालांकि इससे पहले हमारे झगड़े होते थे, लेकिन इस सारे टाइम में उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम्हारी वजह से हम कहाँ फंस गए हैं। मेरी अम्मी खान साहब की सपोर्टर हैं, बाकी मेरे बहन भाई भी सारे खान साहब के ही सपोर्टर। अतीक की आपने बात की, अतीक का बड़ा साथ रहा आपके साथ। हमने देखा कि जब पेश होते थे ATC में और वो आपके साथ जो है वो पेश होते थे, और फिर एक वक्त था कि आपकी मुलाकात नहीं होती थी, उसके बाद फिर मुलाकात भी होना शुरू हो गई। अतीक का साथ जो है वो आपके लिए कितना अहम है? आप अपनी अगर अब तक की ज़िंदगी को देखें। देखिए, कोई भी आप चीज़ देख लें, अगर आपकी फैमिली की सपोर्ट नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और जो हमारे हालात थे वो इतने मुश्किल थे कि अगर हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं खड़ी होती तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। क्योंकि कितने लोग, और हमारे साथ खवातीन ऐसी थी जो इस बात पे रोती थी कि जब हमने अपनी फैमिली से कांटेक्ट किया तो लोगों ने हमारे मतलब नंबर ब्लॉक कर दिए या हमसे राब्ता बंद कर दिया या इस तरह। तो मुझे इतनी हैरानी होती थी, मैं कहती थी कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, अल्लाह ने मेरे पे बहुत करम रखा है ये कि मेरी सारी फैमिली मेरे साथ बहुत सपोर्टिव रही। सिर्फ अतीक नहीं, इवन मेरे चचा, मेरी फुफ्फो, मेरी खाला, ये सब भी आते रहे कोर्ट में। क्योंकि हालांकि ये होता था कि जब मेरे से मिलने आता था कोर्ट में, उसका नाम भी ये लिस्ट में डाल देते थे। अतीक का नाम इसी तरह ही गया ना कि वो मेरे पीछे पीछे हर जगह फॉलो कर रहा था, केसेस अदालतों में, थानों में, तो इन्होंने उसका नाम भी डाल दिया। फिर मेरे चचा आते थे हर पेशी पे, उनका नाम भी डाल दिया। तो मेरे ब्रदर इन लॉ है एक उस पे, तो उनका नाम भी डाल दिया। तो ये तो इस तरह करते थे, मेरे से मिलने जो भी आता था तो ये नजर रखते थे और ये उसका नाम लिस्ट में डाल देते थे कि ये भी 9 मई में था। इसके बावजूद मैं जब मैंने मेरी पुप्पो या मेरी खाला में उनको कहती थी कि ऐसा, वो कहती थी क्यों, हमारी बेटी पकड़ी हुई, हम क्यों ना आए। तो मेरी तो पूरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। मुझे किसी वक्त ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहूँगी इसने नहीं सपोर्ट किया, इसने नहीं किया। और मेरे अम्मी अब्बू ने तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया ना। अब जब मैं उनका देखती हूँ ये सारा स्ट्रगल, तो मुझे अपना कुछ भी नहीं नजर आता, क्योंकि हम तो फिर एक अंदर बैठे थे ना। वो उनका एक पाँव किधर था, एक किधर था। वो उनका जो सुबह शाम की मेहनत थी, फिर हम बच्चे भी हमारे उनके पास थे, उनको वो ड्यूटीज भी देनी थी, बाहर कोर्ट कचहरियों की, अदालत, थाने, हर जगह वो जाते थे। मतलब मेरे अब्बू तो इस तरह होते थे कि सुबह ATC हैं तो शाम में हाई कोर्ट है, रात में किसी वकील के पास हैं। मतलब उनका वो सुबह निकलते थे, रात में घर आते थे। इसी तरह मेरी अम्मी भी, कभी पावर ऑफ अटर्नी उनके पास है तो कहीं गई नहीं है, कभी कहीं है, फिर बच्चे भी देख रही हैं, घर भी देख रही हैं। तो मेरे अम्मी अब्बू ने बहुत टफ टाइम देखा, बहुत मुश्किल टाइम। अतीक के वाले से हम बात कर रहे थे, तो अतीक के साथ आपकी जो शादी है वो कैसे हुई है? देखिए, अतीक ने तो लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? ये मुसीबत खुद खुशी खुशी अपने गले ढाली है, तो उसको तो भुगतना पड़ेगा ना। लव मैरिज, क्योंकि लव मैरिज तो ये अतीक की तरफ से, बेसिकली वो फलक के देवर है। और फलक की शादी मेरे से पहले हुई है, वो मेरे से छोटी है। मगर क्योंकि उसकी शादी मेरे से पहले हुई तो ये प्रपोजल उसके थ्रू ही हुआ। तो ये अतीक की पसंद थी, उसकी पसंद से हुई शादी। मेरे पेरेंट्स को कोई एतराज़ नहीं था। हम दोनों बहनें एक ही घर में रहती थी, क्योंकि हमारे हस्बैंड जो हैं भाई हैं और हम ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ ही नहीं हैं। हम अगर शॉपिंग पे भी जाना था तो हम दोनों इकट्ठे चली जाती थी। कोई होटल शोटल भी जाना था, होटलिंग, ये वो हम सब दोनों बहनें साथ ही करती थी। क्योंकि अतीक भी पढ़ाते थे, सुबह से शाम तक उनकी क्लासेस होती थी। और जो मेरे बहनोई हैं उनके भी ज़ाहिर है काम में अपना, तो वो भी उनके पास, वो भी शाम में ही फ्री होते थे, रात में। तो हम दोनों बहनें घूमती थी ज़्यादा। तो अतीक ने ये मुसीबत बहुत खुशी अपने गले खुद डाली है। तो ये अटैचमेंट आपकी फलक के साथ ये बचपन से थी, और फिर शादी के बाद हमने काफ़ी देखा है कि जो बहनें हैं वो इतने प्यार मोहब्बत से नहीं रहती,
जितना हमने आपका देखा है। नहीं, एक्चुअली हमारी फैमिली ही ऐसी नहीं है ना। मेरे अच्छा। अब्बू सबसे बड़े भाई हैं, तो हमने अपने अब्बू को हमेशा अपने बहन भाइयों को बिल्कुल एक तरह समेट के और बचाते और इस तरह देखा है हमेशा ना। वो कभी अपने बहन भाइयों के साथ भाई की तरह रही नहीं है, वो हमेशा एक बाप की तरह रहे हैं ना। तो हम वही चीज देख के बड़े हुए हैं। मेरा एक ही भाई है, माशाल्लाह, अल्लाह उसको जिंदगी दे। तो वो मतलब मेरा भाई तो बहुत अच्छा है। मैं उसको जबरदस्ती कहती थी कि भाई तेरी मेहरबानी है कि एटीसी ना आया कर ये तेरा नाम भी लिस्ट में डाल देंगे। हालांकि उसका तो कोई बेचारे का लेना देना ही नहीं है, उसको तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं उसको कहता था मैं क्यों ना हूं, तो मैं उसे कहती थी भाई तुम्हारी मेहरबानी है तुम ना हो। इसके बावजूद वो बाज नहीं आता था। मेरी छोटी बहन आ जाती थी, कभी पेशावर से, कभी जहां भी होती थी वहां से उठ के आ जाती थी। तो हम बहन भाइयों में आपस में हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है। और मेरा फलक के साथ इसलिए भी ज्यादा रहा है क्योंकि हम साथ रहे हैं ना, हम एक ही घर में रहे हैं। तो हम एक हमारा तो वो हिसाब है कि अतीक मुझे अक्सर छेड़ते होते थे कि तुम सिर्फ अपने बाथरूम जाने की इत्तला फलक को नहीं देती हो क्योंकि कितना तुम गई हो, वरना तुम हर चीज की रिपोर्ट उसको करती हो। तो हम क्योंकि रहते भी ऊपर नीचे पोर्शन में थे, तो वो हम तो एक एक चीज के लिए एक दूसरे को हमें एक दूसरे से बात करते हैं। हमारा बिल्कुल बहन भाइयों में ऐसा कोई सीन नहीं है कि जेलसी हो या लड़ाई झगड़े हो। मेरी वैसे बचपन से मेरी कभी इनसे लड़ाई हुई नहीं बहन भाइयों से। पता नहीं अभी मुझे क्या हो गया, मैं बचपन में बहुत अच्छी बच्ची थी। वाले साहब आपके जो हैं उनका बैकग्राउंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और कुछ वो जिक्र भी करते हैं कि आपके जो चचा थे वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार हुए, और फिर वो क्या कहानी है? बेसिकली मेरे जो चाचा थे वो बीबी के पर्सनल गार्ड थे, जो उनकी गाड़ी पे उनके साथ होते थे। तो उसकी वजह से फिर ये नवाज शरीफ ने बहुत हमें टारगेट किया। उसकी वजह से उनको, जिस तरह अभी हम पे झूठे केसेस बनाए हुए हैं ये इंसानों ने मिलके, इस तरह उन पे मेरे जो चाचा थे उन पे केसेस बहुत बनाए, इन्होंने मर्डर केसेस बना दिए। तो उन्होंने, मेरे पापा ने तब भी बहुत टफ टाइम देखा। तो ये चीजें बेचारों ने हमारी, उनको नहीं पता था कि उनको हमारी वजह से भी देखनी पड़ेंगी। वो इसीलिए उनको ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का उनको थोड़ा एतराज था, क्योंकि हमने सफर किया हुआ है ना। मेरे अब्बू ने ये पीपल्स पार्टी और ये नून लीग का जो झगड़ा है इसको सफर किया हुआ है। तो उनको वैसे बेचारों को थोड़ी आदत इस वजह से भी थी क्योंकि मेरे चाचा पहले ये भुगत चुके हैं सारी चीजें। मगर उनको ये नहीं पता था कि आज बेटियों की वजह से भी उनको ये सब देखना पड़ेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि खवातीन को इस तरह शायद टारगेट ना किया जाए। मतलब मेल को तो होता ही रहा है, करते ही रही हैं, और सियासतदानों को करते नहीं। बेसिकली मैं कोई पॉलिटिशियन तो नहीं ना थी कि आप सियासतदानों को करते हैं, वर्कर को करते हैं। हम तो एक वोटर सपोर्टर थे ना, जो एज वोटर सपोर्टर ही जाते थे कि हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमें कोई पसंद है तो हम अपनी सपोर्ट शो करें। अगर हम किसी को अपनी मर्जी से वोट देना चाहते हैं तो दें। तो पापा मुझे अक्सर कहते होते थे कि अभी जो हालात है ना, तुमने तारीख पढ़ी जरूर है लेकिन तुमने तारीख से सबक नहीं सीखा। क्योंकि मैंने हिस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ है, तो मुझे वो यही कहते थे कि अभी जो हालात जा रहे हैं इसमें किसी को कोई शर्म नहीं बची हुई है, तो तुम लोग एहतियात किया करो, एहतियात किया करो। तो जब मैं अरेस्ट हुई तो मुझे ये कहते थे, मैं तुम्हें कहता था ना एहतियात किया करो, मैं तुम्हें कहता था एहतियात किया करो, तुम सुनती नहीं हो। मैं तुम्हें कहता था ध्यान से देख के बोला करो, तुम सुनती नहीं हो। तो पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने ये सब सख्तियां झेली हुई हैं। तो इस चीज पे वो हमेशा क्रेडिट लेते हैं इस चीज का कि पीपल्स पार्टी ने कभी इस तरह औरतों को टारगेट नहीं किया। बीबी के साथ हुआ या उनकी वालदा के साथ हुआ, मगर उन्होंने कभी इस तरह नहीं किया वो खवातीन के साथ, जिस तरह नून लीग ने हमेशा से किया है, जिस तरह अब हुआ है खवातीन के साथ। तो इसलिए वो सपोर्ट करते हैं, उनकी अपनी चॉइस है, वो उनकी पार्टी है, वो उसमें क्या कर सकते हैं।